अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो है ख्वाब में चूहा देखना, ख्वाब में चूहा मारना, ख्वाब में चूहा पकड़ना, ख्वाब में चूहा खाना या ख्वाब में चूहा अपने बिस्तर पर देखना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं, मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ख्वाब की ताबीर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। इमामों के इमाम हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में चूहे का देखना ये औरत है, और ऐसी औरत है जो बज़ाहिर तो नेक नज़र आती है, ऊपर से पारसा नज़र आती है, यानी बातन से अंदर से ऐसी औरत बदकार है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने चूहा पकड़ा है या साहिब ख्वाब को किसी ने चूहा दिया है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब की किसी ऐसी औरत के साथ शादी होगी जो बदकार होगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके घर में चूहे जमा हुए हैं जो सब एक ही तरह के चूहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि उन चूहों की तादाद के मुताबिक साहिब ख्वाब के घर में औरतें जमा होंगी। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसके जिस्म से किसी भी सुराख से चूहा निकला है, यानी कान से चूहा निकला है, उज़ू तनासल से चूहा निकला है, मुंह से चूहा निकला है, नाक से चूहा निकला है, जिस्म के किसी भी हिस्से से चूहे को निकलता हुआ साहिब ख्वाब ने देखा है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब के यहाँ बदकार लड़की पैदा होगी। हज़रत सैयदना जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसके घर में जंगली चूहे जमा हुए हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब ने जिस जगह पर चूहे जमा देखे हैं, इकट्ठे देखे हैं, उसी जगह पर बदकार औरतें इकट्ठी होंगी और ऐसी औरतें फसादी होंगी और लड़ाई झगड़ा वाली होंगी। बाज़ अहले ताबीर ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि उसने चूहा पकड़ा है और उसकी दुम नहीं है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी ऐसी औरत के साथ शादी करेगा जो ऊपर से तो बहुत ही अच्छी और नेक होगी, मगर अंदर से वो औरत मुनाफिक होगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके हाथ में चूहा है और चूहा मर गया है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब पर कोई मुसीबत आएगी और ऐसा शख्स किसी रंजो गम में मुबतला होगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने पाँव के साथ चूहे को मसला है और चूहा मर गया है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी बदकार औरत के साथ शादी करेगा और उसके बाद उसको छोड़ देगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने चूहे को पत्थर के साथ मारा है, यानी साहिब ख्वाब ने चूहे को पत्थर मारा है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी पर तोहमत लगाएगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके बिस्तर में चूहा है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी बदकार औरत के साथ फसाद करेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने चूहा खाया है, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब किसी बदकार औरत का माल खाएगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसके घर में चूहा आ रहा है और जा रहा है और चूहा स्याह है और सफ़ेद है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब की उम्र लंबी होगी। ख्वाब में चूहा देखने, ख्वाब में चूहे का गोश्त खाने या ख्वाब में चूहा मारने के मुतल्लिक आज की वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।